आज से 11 दिन पहले मैंने सेट के रिजल्ट को लेकर एक वीडियो बनाया था कि सेट का रिजल्ट 20 अप्रैल तक आ जाएगा। अब ना कुछ लोगों का कमेंट आया कि वही सर बिना कुछ डेटा एनालिसिस के आप बता रहे। पहले तो मैं डेटा एनालिसिस इसलिए नहीं किया कि मुझे लगा कि वीडियो बहुत शॉर्ट में कंप्लीट कर दूं और आपको समझा पाऊँ कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। बट आज तक अभी से मेरा रिजल्ट नहीं आए, तो मुझे मजबूरन में आकर आज कुछ कुछ बात को बोलना पड़ रहा है जो मुझे उस दिन बता देना चाहिए। अब है क्या, पहले मैं दो बात क्लियर कीजिए कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। आप एक रिजल्ट हमारा घोषित हुआ 28 मार्च को। 28 मार्च को हमारा एक रिजल्ट आया। रिजल्ट का क्या था वो पहले एक बार देख लेते थे। वो चल सका ही नहीं, मैं कहा क्या, एक बार पूरा पूरा क्लियर क्लियर देख लेते कि मैं बोल क्या था। 28 मार्च को एक रिजल्ट आया। रिजल्ट हमारा क्या था, इसको देखिए थी पहले। 28 मार्च को हमारा रिजल्ट आया और प्रयोगशाला तकनीशियन का जो पद था उसके संबंध में जो एग्जाम ली गई थी उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए थे। अब मैं ये कैसे उदाहरण दे रहा हूँ सर, समझ नहीं आया, पहले समझिए थी आप। इसका दावा उन्होंने एक काम किया, उन्होंने इसका मॉडल आंसर जारी किया था 5/3/2025 को। 5/3/2025 को वेपन ने मॉडल आंसर जारी किया। 12 तारीख तक दावा पत्ते का समय दिया था और रिजल्ट घोषित कर दिया उन्होंने 28 मार्च। जस्ट 5 तारीख के बाद दूसरे दिन आप एक और पीडीएफ देखिए, उस पे क्या कहा है वो समझिए। एक और पीडीएफ देखिए, इस पीडीएफ में क्या कह रहे हैं आप, इसको देखिए। इस पीडीएफ में एक बात कहा रहे कि वेपम भाई ऑफिशियल पीडीएफ है, ऐसे नहीं कि अपने से कुछ चीज कहा। इस पे देखिए इन्होंने अपना मॉडल आंसर कब जारी किया, उन्होंने 6/3 मतलब 5 तारीख को तकनीशियन का मॉडल आंसर जारी हुआ और 6/3/2025 को सेट का मॉडल आंसर जारी हुआ। अब एक-एक दिन का गैप था, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने टेंटेटिव कहा था क्योंकि उसका रिजल्ट 28 मार्च को आ गया था। तो इस हिसाब से मैंने कहा था कि रिजल्ट डिक्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या 15 दिन एक्स्ट्रा लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी दावा आपत्ति का जो उन्होंने समय दिया था वो ज़्यादा ना देकर ये इसके मॉडल आंसर के संबंध में दावा आपत्ति का समय एक दिन जस्ट बढ़ाकर 13 तारीख को दिया था। वहाँ 5 को जारी किया तो दावा आपत्ति का अंतिम दिन 12 दिया। यहाँ 6 को जारी दिया 6 मार्च को, तो दावा आपत्ति का अंतिम तारीख घोषित किया 13 मार्च। अब मुझे लगा चूंकि 28 को उसका रिजल्ट जारी कर दिया तो मेरी पूरी संभावनाएं थी कि इसका रिजल्ट चलिए किसी कारणवश दबाव होगा, इस वजह से हो सकता है 10 दिन या 15 दिन एक्स्ट्रा ले जाए। तो हो सकता था कि 15 अप्रैल 20 अप्रैल के आसपास हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए और ये पूरी संभव तरीके से प्रयास करते तो ये कोई संभव प्रयास था भी नहीं इतना। जब आप उसका भी रिजल्ट दे ही सकते हो तो इसका भी रिजल्ट देना चाह सकता है, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ। अब मुझे लगता है कहीं न कहीं हमें इस बात को लेकर वापुन के पास जाना पड़ेगा कि हमें जानना पड़ेगा कि रिजल्ट का डेट किस दिन आ रहा है, रिजल्ट किस दिन आ रहा है। एक डेट बताइए, 10 महीने हो गया है और ये दुर्भाग्य से इस पे एक वीडियो देख इस पे आप एक पीडीएफ आप देखकर बहुत सा प्राइस रखो। 10 महीने हो चुका है। न्यूज़ न्यूज़ का आर्टिकल आया था। न्यूज़ आर्टिकल कुछ ऐसा है। न्यूज़ आर्टिकल जो आया था कुछ ऐसा है, देखिए क्या करना है एक बात में। न्यूज़ आर्टिकल आता है और इसी पे देखिए कितना मतलब हद हो गया मतलब मैं ना कल्पना ना शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं कि ये क्या चल रहा। सेट के लगे 10 माह में भी इतने दिनों में नेट का 2 बार एग्जाम हो चुका, रिजल्ट भी आ चुका 2 और तीसरे के लिए 5 डला 10 मई तक हम लोग देखोगे यहाँ पे सॉरी 7 मई तक अंतिम तारीख है नेट का तीसरा। तो 2-2 बार रिजल्ट लेकर 2-2 बार पेपर लेकर रिजल्ट दे दिया, तीसरे की तैयारी चल रही है और हमारे यहाँ एक रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। अब अब इस बारे में हमें ना एकदम क्लियरिफिकेशन समझना पड़ेगा कि रिजल्ट कब तक आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, पुराना जो वीडियो था मैं इस बात में कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपने किस बिहाफ पे कहा था, लेकिन समझिए 5 को जब प्रयोगशाला तकनीशियन का रिजल्ट मॉडल आंसर आया, जब रिजल्ट जारी हो गया 28 को, तो उसी उम्मीद में मैंने कहा था 6 को चूंकि इसका आया तो इसका रिजल्ट चलो मार्च छोड़िए, काम का दबाव होता तो अप्रैल लगभग 20 अप्रैल तक जारी हो जाना चाहिए था। इस प्रस्ताव पे अपना मत दीजिए और वापन के पास संदेश भेजिए कि रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी कीजिए। 2 बार नेट रिजल्ट पेपर हो गया, रिजल्ट जारी भी हो गया, तीसरी की भी तैयारी चल रही, बट कब तक आएगा? उम्मीद होगा आप समझिए मेरी बात को। कुछ नए वीडियो को सब कल मिलकर